दोस्तों, किसने सोचा था कि एक ऐसा दिन आएगा जब दुनिया की सुपर पावर अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को एक नहीं, दो नहीं, तीन बार सामने से फोन करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से भारत का डंका पूरी दुनिया में बजा दिया है। और जब पूरी दुनिया के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर अभी भी संशय के बादल हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर ईरान और अमेरिका के बीच में अब सीधी जंग की तैयारी है, तब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मोदी को फोन कर रहे हैं। ये वही ट्रंप है जो कभी कहा करते थे कि भारत पाकिस्तान के युद्ध मेरे फोन से हुआ। तब भी मोदी ने कहा, ना जी ट्रंप जी, झूठ नहीं चलेगा। उसके बाद ट्रंप का एक नहीं, तीन बार सामने से फोन आया। भारत के अंदर लोग पॉलिटिक्स करते रहे, मोदी को ट्रंप के आगे सरेंडर बताते रहे, लेकिन यह बात हर कोई जानता है कि जब सामने से किसी देश का राष्ट्रपति फोन करता है तो गरज किसकी होती है? कौन अपना काम मनवाना चाहता है, कौन भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है और कौन मोदी से मदद की गुहार लगा रहा है। दरअसल पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता फेल होने के बाद अब दुनिया की नजर नरेंद्र मोदी पर आ टिकी है, क्योंकि मोदी ही दुनिया के इकलौते ऐसे नेता हैं जो अब इस युद्ध को रुकवा सकते हैं। मोदी ही इकलौते ऐसे नेता हैं जिनकी बात नेतन्याहू भी मानते हैं, जिनकी बात ईरान भी मान लेगा। और ट्रंप तो खुद सामने से फोन कर कह रहे हैं कि मोदी जी अब बहुत हो गया है, प्लीज कुछ समाधान निकालिए। दोस्तों, ट्रंप ने इस बार मोदी जी से 40 मिनट तक बात हुई। दोनों नेताओं के बीच में किस मसले पर चर्चा हुई और मोदी ने कैसे भारत की ताकत पूरी दुनिया को मनवा दी, वो अगले 3 मिनट में मैं आपको बताऊं। लेकिन आप कमेंट कर जरूर बताइएगा कि क्या मोदी दुनिया के इकलौते ऐसे नेता हैं जो इस युद्ध को रुकवा सकते हैं, और क्या मोदी ने दुनिया में भारत का डंका बजा दिया कूटनीति के लिहाज से? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, दरअसल जब इस्लामाबाद के अंदर पहले राउंड की बातचीत अमेरिका और ईरान के बीच में फेल हो गई, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में अमेरिका ने अपनी नेवी वॉरशिप को तैयार कर दिया। सामने से ईरान ने कह दिया कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से कोई भी छेड़खानी करने की कोशिश हुई तो हम पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर कोहराम मचा देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में किसी दूसरे जहाज की अगर यहां नाकेबंदी की कोशिश हुई तो उसे हम बर्बाद कर देंगे, जिससे पूरी दुनिया में गैस सप्लाई को लेकर बड़ा संकट आ गया। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में पहले से ही, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, इन देशों में, इंग्लैंड के अंदर यहां पर पहले से ही पेट्रोल डीजल की रेट 30-30, 40-40% महंगे हो गए हैं। और ऐसे में भारत के अंदर भी यह सिचुएशन आगे आ सकती है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से भारत का करीब 70-80% के आसपास वहां से गैस की सप्लाई आती है। मुख्य तौर पर कतर से आती है और कतर वाला रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के रास्ते ही पड़ता है। इसके अलावा अन्य देशों से भी सप्लाई जो होती है, कुल मिलाकर 90% भारत अपनी गैस इसी इलाके से लेता है और बड़े पैमाने पर क्रूड ऑयल भी यहीं से आता है। अब भारत के सामने संकट यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज नहीं खुला तो भारत की बढ़ती विकास की दर पर थोड़ा बहुत ब्रेक लग सकता है। हालांकि कोविड के दौरान भी मोदी जी ने विकास के पहिए को थमने नहीं दिया था, और कुछ वैसी ही सिचुएशन आ सकती है अगर ये ज्यादा दिन तक इसी तरीके से हालात रहे। अब दोनों ही खुद में सवाशेर बन रहे हैं, ईरान भी और दूसरी तरफ ट्रंप भी, और इसी बीच इजराइल भी मानने को तैयार नहीं है। अब इन सब को एक टेबल पर लाना है। शहबाज शरीफ चले थे बादशाह बनने के लिए, लेकिन शहबाज शरीफ इस मामले में फिसड्डी साबित हुए हैं। खूब ढिंडोरा पीटा गया इस्लामाबाद में, लेकिन हल कुछ नहीं निकला, क्योंकि शहबाज शरीफ की दुनिया सुनती नहीं। अब जरा सोचिए, सीजफायर के बाद दोनों देशों के बीच में समझौते की बात इस्लामाबाद में हो रही है और ट्रंप मोदी से फोन कर गुहार लगा रहे हैं। अब जरा सोचिए, जो ट्रंप दुनिया को झुकाने की बात करते हैं वो ईरान को लेकर भारत से और मोदी जी से राय मांग रहे हैं कि बताइए क्या किया जाए। खबर ऐसी है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप ने फोन किया है, और यह तीसरी बार बीते कुछ महीनों में लगातार फोन हुआ। एक तो ट्रेड डील को लेकर हुआ था, तब भी ट्रंप ने ही सामने से फोन किया था कि भैया बहुत हो गया है, ट्रेड डील को लेकर मान जाइए, कुछ चीजों में हम झुक जाते हैं, कुछ चीजें आप मान जाइए। उसके बाद जब ये युद्ध वाला सीन हुआ तब भी एक बार ट्रंप का ही फोन आया सामने से सिचुएशन को बताने के लिए, और अब तीसरी बार फोन फिर से ट्रंप का आया। इस बार तो दोनों के बीच में 40 मिनट की बात हुई है। 40 मिनट की बातचीत को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरे मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया, हमने विभिन्न क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय सहयोग में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा की है। हम सभी क्षेत्रों में अपनी व्यापार
व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और अधिक बढ़ाने के लिए और अधिक मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और हॉर्मोज स्ट्रेट को खुला और सुरक्षित रखने के महत्व पर जोर दिया है। मोदी जी ने कहा कि हमें चाहिए कि भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुल जाए, हमारी पहली प्राथमिकता यह है। अब ट्रंप ने कहा कि हम भी वही चाहते हैं, लेकिन इसमें ईरान अपनी दखलंदाजी कर रहा है। तो मोदी जी ने कहा कि ईरान तो हमारे लिए भी तैयार है, आपको थोड़ा सा दूर अपने आप को करना पड़ेगा और दुनिया के लिए अमेरिका को अपनी हट से पीछे हटना पड़ेगा, नहीं तो पूरी दुनिया के ऊपर ईरान एक बड़ा आर्थिक संकट पैदा कर देगा। और भारत के लिए भले ही अलाउ कर रखा हो, लेकिन यही बात कुछ देशों को नागवार गुजर रही है और खबरें ऐसी हैं कि इसे को लेकर ही ट्रंप को लगातार फोर्स किया जा रहा है कि भाई कि अगर भारत अलाउड है, चीन अलाउड है, तो हम जैसे देशों को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। ईरान के ऊपर प्रेशर बनाया जाए और बौखलाहट ट्रंप की साफ तौर पर नजर आ रही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति का अंदाजा आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि जब मिडल ईस्ट के ऊपर जहाज नहीं उड़ रहे थे, मिसाइलों का अटैक था, तब भी मोदी जी ने अपने 800 से ज्यादा विमानों को उड़ाकर वहां से लोगों को भारत सुरक्षित लेकर आए। जब युद्ध के हालात में भारतीय फंसे होते हैं तो उन्हें निकालने की जिम्मेदारी खुद शेर प्रधानमंत्री मोदी एस जयशंकर को सौंपते हैं। और इसके अलावा भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर जब संकट था, भारत के अंदर भी तेल और गैस का संकट गहरा रहा था, तब एस जयशंकर की 3 बार 2 दिन में फोन पर बात हुई और वहां के विदेश मंत्री ने इसकी बाकायदा जानकारी दी और उसके बाद फिर यह बातचीत हुई कि हम भारत के लिए इस दरवाजे को खुला रखेंगे। भारत के जब जहाज गुजरेंगे जिसके ऊपर तिरंगा झंडा लगा होगा तो ईरान कुछ नहीं करेगा। यही है आज हिंदुस्तान की ताकत, यही आज हिंद के शेर की ताकत, जिसका जलवा पूरी दुनिया मानती है। अगर ट्रंप सामने से फोन लगा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि ट्रंप की कितनी बुरी जली हुई है और अब ट्रंप उसे ही बुझाने के लिए मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं। देखिए, इस्लामाबाद में कुछ होने वाला नहीं है। मोदी जी डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट भी करने वाले नहीं है। मोदी जी इसमें सबसे बड़ा रोल निभा सकते हैं, अपने दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू को समझा सकते हैं कि भैया लेबनान पर अभी अटैक करना बंद कर दो, सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो रही है, तुम पर्दे के पीछे से जब थोड़े हालात समझ जाएंगे तो फिर मार लेना, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हां, फिलहाल कुछ दिनों के लिए लेबनान को छेड़ना बंद कर दो। दूसरी तरफ ईरान को भी समझाने के लिए मोदी जी राजी हो गए हैं। खबरें ऐसी है कि भारत खुद इस पूरे मामले पर दखल अंदाजी करके पुतिन से बात करेगा और पुतिन और मोदी मिलकर ईरान को समझाने की कोशिश करेंगे कि भैया आप भी अब अटैक वगैरह बंद कर दीजिए और इस पूरे मसले पर अब समझौते की बारी आ गई है। दूसरी तरफ यूरोपियन कंट्रीज डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर बना रही हैं और ट्रंप को भी मोदी जी ने कहा है कि भैया आपका इलाका नहीं है, आपका कोई मतलब नहीं है, ज्यादा बेमतलब उछलिए मत, आपको भी शांति से रहने की जरूरत है। और मिडल ईस्ट में आपकी इस करतूत की वजह से आज दुबई भी बर्बाद हो रहा है, आज सऊदी भी बर्बाद हो रहा है, आज कतर भी बर्बाद हो रहा है, आज बहरीन भी बर्बाद हो रहा है, आज ईरान भी बर्बाद हो रहा है। तो क्यों अपने हट के चक्कर में बाकी देशों को बर्बाद कर देना है। रही बात न्यूक्लियर प्लांट की और यूरेनियम की, तो उस मसले पर अभी भी कोई स्पष्ट राय या फिर कोई स्पष्ट सबूत भी नहीं मिले हैं। अब इस पूरे मसले पर आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन एक बार फिर से यह जरूर दिखाई दिया है कि जब इस्लामाबाद में पहले राउंड की चर्चा विफल हो चुकी है, दूसरे राउंड की चर्चा अभी होने वाली है, तब मोदी के पास फोन लगाकर ट्रंप 40 मिनट बात करते हैं और इस 40 मिनट के दौरान मुख्य तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की बात होती है। इन 40 मिनट के दौरान मुख्य तौर पर पश्चिम एशिया के संकट के ऊपर बात होती है। इन 40 मिनट के दौरान इस मसले को सुलझाने के लिए मोदी जी को बीच में आने के लिए कहा जाता है, मध्यस्थ बनने के लिए कहा जाता है, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि पर्दे के पीछे से जो असली खेल कर दे वही असली शेर होता है, वही बादशाह होता है, वही चाणक्य होता है। अब आप किस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और क्या आप भी मानते हैं कि मोदी जी इस वक्त पूरी दुनिया के सबसे बड़े नेता है। इस पर अपनी राय देते हुए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और अगर जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।